प्रकृति की सुंदर वादियों और घने जंगलों के बीच स्थित खाकर देवता का मंदिर अर्थात भगवान शंकर का वह मंदिर जहां वे साक्षात विराजमान हैं। खाकर देवता का मंदिर जहां स्थित है वह खाकर खेत के नाम से जाना जाता है। घने जंगलों के बीच विशाल मैदान और छोटे छोटे पीले फूल का मैदानी क्षेत्र के उपरांत देवता का पौराणिक मंदिर यहाँ पहुंचकर अलौकिक अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि इस घने जंगल के मंदिर क्षेत्र में विशेष शक्ति अपने उपस्थित होने का एहसास कराती है। खाकर देवता का मंदिर खैनोली, मैदोनी और माल के घने जंगलों के बीच स्थित है। अभी हम जा रहे हैं खैनोली के रास्ते से, जो नारायणबगड़ से 15 किलोमीटर की दूरी पर खैनोली गांव है और यहां से पैदल रास्ता है खाकर खेत जाने के लिए, जहां पर खाकर देवता का मंदिर स्थित है। खैनोली गांव अपने आप में एक संपन्न गांव है, एक विशाल गांव और संपन्न, जहां पर खेती बाड़ी, पशुपालन और अधिकांश लोग यहां की आर्मी में कार्यरत हैं, जिस कारण यहां पर अधिकांश पक्के मकान हैं। एक संपन्नता गांव में दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर अनाज जो प्रचुर मात्रा में होता है, वहीं घी, दूध भरपूर मात्रा में इस गांव में होता है। मेहनती लोगों का गांव है खैनोली और यहीं से खाकर देवता जाने का एक रास्ता है। ये गांव का ऊपरी क्षेत्र है, जहां से हम गांव के जंगलों के बीच से, घने जंगलों के बीच से हम मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं दूसरा रास्ता जो कि मैदोनी से और माल के ऊपरी क्षेत्र जंगल से होके भी खाकर खेत में पहुंचता है, लेकिन जो हम रास्ते से जा रहे हैं वो खैनोली गांव के सुंदर खेत का नज़ारा जो आप देख रहे हैं। एक लंबे चौड़े खेत हैं, जो यहाँ की आबादी है। यहाँ पर लगभग 400 से 500 परिवार निवासरत हैं और गांव के ऊपरी क्षेत्रों में यहाँ की छानियाँ हैं। उसके उपरांत घने जंगल का क्षेत्र उपस्थित के रास्ते खाकर देवता के मंदिर में जाते हैं। क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांवों में खाकर देवता की पूजा अर्चना की जाती है। जब भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कोई त्यौहार होता है तो प्रथम भोग खाकर देवता को चढ़ाया जाता है। आज भी मान्यता है कि जब भी बारिश नहीं होती है तो लोग खाकर देवता की चौखट पर पहुंचते हैं और तुरंत उसी समय बारिश हो जाती है। आज भी 2 दर्जन से अधिक गांवों में खाकर देवता की केयर की वजह से यहाँ के लोग अपने गाय का दूध, दही बाज़ार में नहीं बेचते हैं, अर्थात व्यावसायिक रूप से ये इसका प्रयोग नहीं करते हैं। सदियों से चली आ रही मान्यता में खाकर देवता को प्रथम भोग चढ़ाया जाता है और पहले मान्यता थी पौराणिक काल में कि जब भी घर में कोई छोटा बच्चा घर में रहता था, उसकी माँ घने जंगल में घास के लिए जाती थी और जब भी कोई ऐसी विपत्ति आती थी तो उनको खाकर देवता की आवाज़ से सचेत कर दिया जाता था कि आप अपने घर जाओ। खाकर देवता यहाँ के लोगों के जीवनचर्या में रचे बसे हैं। यहाँ पर जब भी कोई नया कार्य होता है तो सबसे पहला भोग खाकर देवता को चढ़ाया जाता है, अर्थात सुख में दुख में हर वक्त लोगों के साथ खाकर देवता उपस्थित रहते हैं, अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। हम अभी चल रहे हैं घने जंगलों के बीच से
हालांकि यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से कई महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक पर्यटन का काफ़ी स्कोप होने के बाद भी विकसित नहीं हो पाया है। आज भी जब जंगल में पहुँचते हैं तो एक विशेष अनुभूति होती है। यहाँ पर अधिकांश बकरियों को लेकर के लोग जाते हैं और लगभग जाड़ों का यहाँ पर पूर्ण रूप से बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र रहता है। ये हमारा जो जन्मभूमि या देवस्थान इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किसी न किसी एक मेंबर को जरूर यहाँ पे रहना चाहिए ताकि हमारा आवाज आने नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये अभी हम हैं खाकर खेत जाने वाले रास्ते पे। एक घनघोर जंगल और जंगल के बीच में चारों तरफ सुंदर वातावरण, बड़े बड़े पेड़ और इस समय धूप नीचे नहीं दिखाई दे रही है। घने जंगलों के बीच के प्रकृति का सुंदर मनोरम दृश्य, पक्षियों की चहचहाहट, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य अपने आप में एक स्वर्ग की अनुभूति कराता है। यह खाकर देवता का मंदिर नारायणगढ़ विकास खंड के खैनोली गांव से पैदल रास्ता है और खैनोली गांव तक सड़क यहाँ पर आती है और यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये घने जंगल के बीच का जो रास्ता है यहाँ से गुजरता है। और खाकर देवता का जो महत्व है, पूरे क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक गांव में खाकर देवता की पूजा होती है और खाकर देवता का पूरे क्षेत्र में विशेष महत्व है और यहाँ का वर्णन पुराणों में मिलता है। और लोग दूर दूर से, क्षेत्रीय लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन और कई लोग स्थानीय जो हमेशा यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जो दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं दर्शनों के लिए। वहीं ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो जाड़ों में है पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। अभी मार्च लास्ट तक यहाँ पर बर्फ़ गिरी हुई थी, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था। और भगवान शिव का मंदिर है, अपने आप में विशेष आध्यात्मिक के साथ साथ यहाँ पर जो प्रकृति की अनुभूति होती है अपने आप में अद्भुत है। और सीधे ले चलते हैं आपको रास्ते। ये रास्ता है घने जंगलों के बीच से होता हुआ और लगभग पैदल और हल्की चढ़ाई, लेकिन चढ़ाई का पता नहीं चलता है जैसे जैसे निकलते हैं यहाँ पर। और आनंद का बड़ा जो अनुभूति होती है अपने आप में बड़ा सुखद अनुभूति। बांसबुरा श्रृंगाल के घने जंगलों के बाद बड़े बड़े रासल अर्थात रागा के पेड़ों का घना जंगल शुरू होता है। और रागा के पेड़ बड़े विशाल होते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये आसमान को चूमने की तैयारी कर रहे हैं। रागा के पेड़ों से मुख्य रूप से इमारती लकड़ी और खेती के औजार बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ियाँ हल्की और मज़बूत होती हैं, जिस कारण ये खेती के औजार बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं। और यहाँ पर इसका घना जंगल है और जंगल के उपरांत जो मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ पर स्थानीय लोग अपनी गाय, भैंस, बकरी लेकर के छानियों में पहुँचते हैं। 6 महीने यहाँ पर रहते हैं। इसके उपरांत एक मैदानी क्षेत्र है जहाँ पर कि जो घने जंगल के बीच स्थित है और उसके बाद खाकर देवता का मंदिर प्रांगण का क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ पर कि सुई के लोगों द्वारा
ये घंटी चढ़ाई हुई है, गेट बनाया हुआ है और महादेव की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। उसके उपरांत मंदिर का प्रांगण शुरू होता है, जिसके बाद से इसके उपरांत मंदिर का क्षेत्र शुरू होता है, जहाँ पर पहुँचने हेतु विशाल मैदान है, जहाँ पर छोटे छोटे पीले फूलों का विशाल मैदान, जहाँ पर महादेव की अनुभूति हर कण कण में होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर चारों ओर महादेव विद्यमान हैं। जो भी व्यक्ति यहाँ पर श्रद्धा से पहुँचते हैं वे उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं और ऐसा महसूस होता है कि वे महादेव के अलौकिक जगत में पहुँच गए हैं। उसके उपरांत मंदिर प्रांगण शुरू होता है, जहाँ पर कि पुराना जो पौराणिक मंदिर है वो स्थित है और ऐसा लगता है कि महादेव स्वयं यहाँ पर इसके कण कण में विद्यमान हैं। और जब हम यहाँ पहुँचे थे तो एक विशेष अनुभूति हुई थी कि यहाँ पर जो एहसास कराती हैं कि महादेव यहाँ के हर कण में हैं। आप भी महसूस करें महादेव की उपस्थिति को। खाकर देवता मंदिर के अगले भाग में मिलते हैं, जहां पर लोगों की जुबानी खाकर देवता की कहानी को लेकर के तब तक
चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।